टॉपिक है F5 बिग आईपी, क्योंकि आप नॉर्मली नाम सुनोगे बिग आईपी। रियल एनवायरनमेंट में F5 बिग आईपी इस तरह की वर्ड जब आप सुनते हो तो बेसिकली ये एक ही चीज के दो नाम हैं। तो बिग आईपी है क्या बेसिकली? जब 1996 में F5 ने जन्म लिया, जिस तरह मैंने कहा इन्होंने नाम उठाया था और F5 नेटवर्क बन गया, तो 1997 में एक आफ्टर 1 ईयर उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था बिग आईपी। और ये बिग आईपी बेसिकली क्या था? एक लोड बैलेंसर था, और इतना फैंसी लोड बैलेंसर भी नहीं था, इसमें इतने सारे फीचर्स भी नहीं थे उस जमाने में। 1997 की बात है, लेकिन फिर भी उस टाइम ये अच्छा प्रोडक्ट था उस टाइम के लिहाज से, जो कि मोर देन 23 ईयर्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो है डेवलप्ड हो गए। जब उन्होंने ये LTM लोकल ट्रैफिक मैनेजर या ये लोड बैलेंसर लॉन्च कर दिया, तो इसका नाम उन्होंने F5 नेटवर्क ने रख दिया बिग आईपी। अब बिग आईपी के बिहाइंड कुछ इस तरह की कॉन्सेप्ट नहीं है कि कहाँ से बिग आईपी है, मीन्स ये बिग आईपी है क्या, इसकी ब्रिवेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ नाम है, अ बज वर्ड है, कुछ भी कह दो, जस्ट अ मार्केटिंग वर्ड्स है बिग आईपी। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट का नाम बिग आईपी रख दिया, लेकिन बाद में जब वो कंपनी डेवलप्ड होती गई और वो जाके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, तो बिग आईपी उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया जिस सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज और मॉड्यूल्स होते हैं। तो उस ओवरऑल को ये क्या कहते हैं? बिग आईपी कहते हैं। उस हार्डवेयर को, उस सॉफ्टवेयर को, उस वर्चुअल सिस्टम को, क्योंकि अब सारी चीज़ें मिक्सअप हो गए हैं। आजकल को आपको क्लाउड मिलेगा, सॉफ्टवेयर बेस, हार्डवेयर बेस, वर्चुअलाइजेशन। तो ऑल टुगेदर उस सिस्टम को, जहाँ पे ये मॉड्यूल्स होते हैं लोड बैलेंसर के, फायरवॉल के, उन सारी चीज़ों के, इसको ऑल टुगेदर आप बिग आईपी कहते हैं। लेकिन शुरू में ये नाम दिया था उन्होंने लोड बैलेंसर को। तो सिर्फ याद हो कि लोड बिग आईपी बेसिकली इनका पहला प्रोडक्ट था जो उन्होंने लॉन्च किया था 1997 में F5 नेटवर्क ने। आजकल ये वर्ड जो है ये आपको यू लगेगा, कभी लोग कहेंगे कि बिग आईपी मैंने इंस्टॉल की, कभी कहेंगे F5 मैंने इंस्टॉल किया, तो ये ऑल टुगेदर एक ही चीज़ के नाम है, इंटरचेंजेबल है। कभी F5 कहेंगे, कभी बिग आईपी कहेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया कि बिग आईपी है क्या। तो बेसिकली ये उस एंटायर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइज और क्लाउड सिस्टम को कहते हैं जिसमें ये मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये बिग आईपी सिस्टम है। तो सपोज ये अप्लायंस लो, ताकि आप क्विकली समझ जाओ। अब इस अप्लायंस में आपको क्या चाहिए फैसिलिटीज? तो इस बिग आईपी एंटायर सिस्टम में जो हम करने वाले हैं वो LTM है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जो कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसी तरह इसमें GTM है, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। इसी तरह इसमें ASM है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। इसी तरह इसमें APM है, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर। इसी तरह AAM है, एप्लीकेशन एक्सेलरेशन मैनेजर, और AFM है, एप्लीकेशन फायरवॉल मैनेजर। ये इनके मॉड्यूल्स है बिग आईपी सिस्टम में। ये इनसाइड आप सारी भी ले सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे है, लेकिन जो हम करने वाले हैं और जो मॉड्यूल हम इंस्टॉल करेंगे और लैब करेंगे वो ये है, हमें ये मॉड्यूल्स चाहिए। लोकल ट्रैफिक मैनेजर, ये तो ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो आगे जा सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने फायरवॉल करने हैं इसमें, तो ये मॉड्यूल्स अगर आपको चाहिए, तो इस एंटायर सिस्टम को बिग आईपी कहते हैं। लेकिन इस बिग आईपी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक साइड पे हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है जिसको टीमॉस कहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस मॉड्यूल्स की ट्रैफिक को कंट्रोल और ये सारी चीजें इनके काम है। और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, यू समझो कि बिग आईपी में दो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंसर्ट। जिस तरह हमने पालो अल्टो में पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट इसका सेपरेट है और इनका जो ट्रैफिक वाला है वो अलग है, और सेम काम जो था वो उसमें भी था। क्या नाम था दूसरा फायरवॉल जो हम पढ़ चुके थे? सेम चीज यहाँ पे ही है। तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है रिलेटेड सी चीजें हैं, तो वो टीमॉस को यूज करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि इनका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है।
लेकिन मैनेजमेंट पर्पस के लिए जीयूआई हो गया, ग्राफिक हो गया, या टीम मैश जो कि थोड़ी देर बात करेंगे, कमांड बेस एक है, और इसी तरह सीएलआई है जो कि लिनक्स बेस है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। इस बिग आईपी सिस्टम में, इस अप्लायंस में दो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ओपन करोगे तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे। एक बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे हम इस डिवाइस को मैनेज करेंगे ग्राफिकली और कमांड लाइन से, और सेकंड पे यहाँ पे है जो मॉड्यूल्स रन होगा, जो हमारे ट्रैफिक के साथ जो भी उन्होंने करना है। तो इस ओवरऑल सिस्टम को बिग आईपी सिस्टम कहते हैं। लेकिन शुरू में ये नाम दिया था इन्होंने अपने एलटीएम को, उस प्रोडक्ट को, जो कि बाद में ये कंपनी डेवलप्ड हो गई, इन्होंने बाकी सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। तो बिग आईपी को चेंज करके उन्होंने पूरी सिस्टम का नाम बिग आईपी सिस्टम रख दिया। तो ये था ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो आपके ट्रैफिक को कंट्रोल, ऑपरेट और सारी चीजें करते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है टीमॉस, जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके इनसाइड बहुत सारी चीजें इस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाओ। और एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टीमॉस शेल है, जो कि एक कमांड लाइन, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इनके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और इसमें एक और भी है, वो है लिनक्स बेस, जो कि सेंटोस, जो लिनक्स सेंटोस नहीं है, रेड हेड, उसके सारे कमांड्स होते हैं। तो अगर आपको सीएलआई चाहिए तो दो चीजें ऑफर कर लेते हैं, टीमोस शेल भी है और लिनक्स बेस भी है, जिसमें आप प्रॉपरली हो दोनों से आप इनको सीएलआई से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ग्राफिकली भी है बाय द वे। तो तीनों चीजें आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में अवेलेबल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अपना है जिसको ये कहते हैं। अब ये वो मॉड्यूल्स थे जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर जो लिखे हुए थे बाय द वे ये थे कि आप बिग आईपी सिस्टम में क्या लेना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर है, लोकल ट्रैफिक हम ये वाला करेंगे, लोकल ट्रैफिक मैनेजर है, एप्लीकेशन फायरवॉल मैनेजर है, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, एक्सेलरेटर है। इस तरह हर एक का अपना अपना एक रोल है। तो जब आप ये लेते हो, जो उसका लाइसेंस आपके पास है उसको एक्टिवेट करके आप इसको यूज करते हो, तो एक बॉक्स में आपको सारी चीजें मिलती है। जिसका लाइसेंस आप डाल देते हो तो वही एक्टिवेट होके आप उससे वही काम ले सकते हो। तो ये इनके मॉड्यूल्स है जो कि इनसाइड बिग आईपी सिस्टम में आपको मिलेंगे, और जो F5 नेटवर्क पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर एक्सेस पॉलिसी मैनेजर चाहिए चीज़ों को कंट्रोल, या फायरवॉल चाहिए तो ये मॉड्यूल्स ऑन कर दो। अगर लोकल ट्रैफिक मैनेजर चाहिए तो एलटीएम ऑन कर दो। अगर ग्लोबली डीएनएस वगैरह, डोमेन नेम सिस्टम रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें चाहिए तो ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर इंस्टॉल कर दो, एंड सो ऑन, जो कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये कर सकते हो। ये इसके मॉड्यूल्स है जो कि इनसाइड है। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाहर से देखो, वो तो हम इनसाइड की बात कर रहे थे। तो बिग आईपी जिसको एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोल भी कहते हैं, और ये मैंने पहले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एडीसी है क्या, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोल, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोल या एडीएन। एनीवे, तो अगर बाहर से देखो इस बिग आईपी सिस्टम को, तो आपको नॉर्मल जो हमारे स्विचेस राउटर्स होते हैं उसी तरह आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट है, कुछ यूएसबी पोर्ट है जहाँ से आप चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। कंसोल पोर्ट है, अगर आपको कंसोल के पोर्ट कनेक्ट करने हैं जो नॉर्मली स्विचेस हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक और सीरियल केबल होता है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट से, लोड बैलेंसिंग के लिए, एच आई के लिए। तो ये सीरियल को भी यूज करते हैं बाय द वे। तो सीरियल से हम कंसोल भी ले सकते हैं, और जो दूसरा सीरियल होता है उससे हम फेलवर के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एलसीडी होता है जिससे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, और ये कंट्रोल बटन है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी मैनेज कर सकते, इस तरह आईपी एड्रेस, कुछ इस तरह की ऊपर नीचे चीज़ें भी आप यहाँ से भी इस बटन से भी सेट कर सकते हो। जो हमारे प्रॉक्सी है उसमें भी ये होते हैं, बाकी प्रॉक्सी या कुछ ऐसी डिवाइसेस है जहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो करेंगे, और ये इनके पोर्ट है। तो कुछ पोर्ट पोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एस मॉड्यूल्स है जहाँ आप प्लग करके एस को
तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ डायरेक्ट RJ45 के है, ठीक है। तो ये 10 गिग्स के हो सकते हैं, जितने भी है 20 गिग्स के हैं, जितने प्रोडक्ट अपडेट होते हैं। तो अगर बाहर से देख लो तो इस तरह होगा, नॉर्मल राउटर स्विच की तरह एक डिवाइस है जिसमें कंसोल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, मैनेजमेंट पोर्ट है, ठीक है, और ये पोर्ट है, और इसी तरह LCD है जहाँ से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। बाहर से आपको दो पावर सप्लाई मिलेंगे डेफिनेटली रिडंडेंसी के लिए, और कुछ इस तरह के मॉडल्स एक्स्ट्रा डालने के लिए जगह मिलेगा, लेकिन ये भी चेंज होगा। अगर आप बिग आईपी सीरीज को चेक कर दो तो हर में छोटे बहुत चीज़ें जो है वे वेरी करते हैं, जो कि स्विचेस में भी करते हैं, राउटर्स में भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, ठीक है। ये इनके हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, इसमें बिग आईपी 11,000 सीरीज है, 10,000 सीरीज है। जिस तरह राउटर्स में भी सीरीज होते हैं ना, स्विचेस में भी होते हैं, तो कभी पोर्ट पीछे हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं, रैम ज़्यादा हो जाता है, CPU ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, थ्रूपुट ज़्यादा हो जाता है। तो यही सेम काम यहाँ भी है। तो ये इसके कुछ है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, आप खुद रीड कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे भी जाके। तो ये इसकी सीरीज है, जिस तरह स्विचेस के होते हैं, वर्चुअल एडिशंस भी है, तो हमारे फायरवॉल के वर्चुअल एडिशंस होते हैं, तो इसकी भी है, और हम भी वर्चुअल एडिशन को ही यूज़ करके अपने सारे लैब जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हार्डवेयर एडिशन अप्लायंसेस भी है, बल्कि क्लाउड बेस भी है इनके, ठीक है, और वर्चुअल भी है, और हार्डवेयर जो अप्लायंस है, और ये इनके डिफरेंट सीरीज है, ठीक है। अब आते हैं जो मॉड्यूल्स हम करेंगे इस बिग आईपी में, वो है LTM। LTM क्या है? लोकल ट्रैफिक मैनेजर। और मैनेजर कौन होता है? जो चीज़ों को मैनेज करता है। जिस तरह हमारे ऑफिस में मैनेजर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको कंट्रोल, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, ये क्या करेंगे वो, तो सेम इसी तरह LTM है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का लोकल ट्रैफिक है, इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, तो इसको LTM कहते हैं, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। जो लोकल ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, हमारे डिवाइसेस को हिट कर रहा है बाहर से, हमारे डाटा सेंटर के डिवाइसेस को, तो इसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए हम डिवाइस खरीदते हैं F5 नेटवर्क का, बिग आईपी का, और वो है LTM, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। और इसका काम क्या है? जो हमारे डेटा सेंटर में डेटाबेस सर्वर्स है, वेब सर्वर है, तो जब बाहर से लोग आएंगे, ठीक है, तो ये LTM इसको कंट्रोल करेगा, इसको चेक भी कर सकता है। जिसको चाहिए वो ज़्यादा कनेक्शन देंगे, किसी को कम देंगे। जिस तरह मैंने घर की बात की कि यार भाई आप ये काम कर दो, आप ये कर दो, जब शादी होती है घर में वगैरह, तो सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोस्त भी हेल्प करते हैं, किसी को कुछ टास्क देते हैं, तो यही काम LTM का है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। कि भाई बाहर से ट्रैफिक आ रहे हैं, ह्यूज लोग आ रहे हैं शादी में, और इनको कंट्रोल करना है, तो भाई आप सारे एक्टिव रहो। तो उनमें से एक सर्वर ने कहा कि मैं तो आज बीमार हूँ, आज शादी का दिन है और आप बीमार हो कोरोना से, तो क्या कर सकते हो, इसको एस्केप कर दो। तो ये LTM उसको कनेक्शन सेंड नहीं करेगा, ये इसकी हेल्थ चेक करेगा कि भाई जाके थर्मामीटर लगाओ, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो ये LTM जाके इसका हेल्थ चेक करेगा कि हाँ भाई इसको साइड पे कर दो, इनको ट्रैफिक नहीं देंगे। बाकी लोग जो है जमशेद, बाकी इनके जो इतने भी भाई हैं, उनको ये कहेंगे भाई ये काम है आपको शादी में, ये कंट्रोल आपका है, रिसेप्शन पे आप हो, यहाँ आपने करना है। तो ये काम जो ट्रैफिक कंट्रोल का है, जो कि मैं लिमिटेड बात कर रहा हूँ, बाकी बाद में हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, कैशिंग कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं, परसिस्टेंस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, थ्रूपुट चेक कर सकते हैं, हेल्थ चेक कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सस्टेन कर सकते हैं। बहुत से काम हम इस लोड बैलेंसर से लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए कि LTM होता क्या है और किस तरह ये वर्क करता है, तो ये F5 लोड बैलेंसर LTM कहलाता है। और ये LTM बिहाइंड द सीन दो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, एक जो बाहर से आएंगे, ठीक है, बाहर से जो वलीमा में लोग आए हैं, तो उनको रिसेप्शन पे रिसीव करके फिर घर में आके बाद में हर एक को टास्क देना कि भाई मैंने बाहर चेक कर दिया, बाहर तो बहुत सारा ट्रैफिक के लोग आए हैं, अब यहाँ से आपने ये काम करना है। तो चीज़ें उठा के ये रिसेप्शन पे उन लोगों को देना,
इस LTM का काम होता है, जो कि लिमिटेड में बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये दो कनेक्शन बनाएंगे, जो कि नहीं हो रहा था। मैं यहाँ से ट्राई करके आपको वो कनेक्शन शो कर रहा था। अगर मैं यहाँ वायर शार्क लगा दूँ और यहाँ पे, तो टोटली दो डिफरेंट कनेक्शन आपको मिलेंगे। फॉरवर्ड प्रॉक्सी की तरह नहीं है, कनेक्शन आएगा वो हेड करेगा इसको। PC1, PC2, PC3 को कुछ भी पता नहीं है कि ये सर्वर 1 जहां मैं जा रहा हूं इसकी IP 100 है, जबकि ये एक वर्चुअल IP है जो इन सर्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बाद में हम देखेंगे। तो बाहर से लोग इस 100 को हिट करेंगे, वो समझेंगे कि मैं गूगल पे जा रहा हूँ, www.google.com लिखेगा, लेकिन बेसिकली वो google.com नहीं, ये LTM की बाहर इंटरफेस को हिट कर रहे हैं। वो यहाँ से कनेक्शन लेके कि यार भाई कौन फ्री है, अच्छा आप फ्री हो, ये लो, google.com में क्या है, इनको वापस कर दो। तो एक और कनेक्शन बना के ये इनको फॉरवर्ड कर देंगे कि ये लो। इसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से सर्वर से मुझे कनेक्शन आ रहा है, ये तो ये समझ रहा है कि 100 से आ रहा है। जब ये जा रहा है, ठीक है, तो ये भी google.com को हिट करके, तो ये एक और कनेक्शन, यार भाई आप फ्री हो प्लीज आप ये कर लो, कनेक्शन उससे लेके और एक और कनेक्शन बना के इनको देंगे। अब इसमें एक और एडवांटेज भी ये भी है, ठीक है, कि अब क्या कर सकते हो LTM में, ये भी कर सकते हो, ये कनेक्शन आ रहा है एज अ SSL, सिक्योर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। गेस्ट आ गए आपके यहाँ पे जो कि रिसेप्शन बाहर है, वो सिक्योरली यहाँ पे आ गए, और आप क्या कर सकते हो, उसको अनसिक्योर करके यहाँ दे सकते हो। यहाँ पे HTTP यूज कर रहे हो और यहाँ से HTTPS का रिक्वेस्ट आ रहा है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि LTM सिर्फ यही काम करेगा कि लोड बैलेंसिंग करेगा और ट्रैफिक लेके इनको देगा। तो ये भी कर लेते हैं, HTTPS का रिक्वेस्ट आके इसको करके रिमूव करके HTTP करके रिक्वेस्ट लेके दोबारा इसको SSL बना के दिया, एंड सो ऑन, जो कि हम आगे और चीजें भी करेंगे। इवन ये भी कर सकते हैं कि यहां से एक रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है, और इनको पसंद है खाने में बिरयानी पसंद है, तो इसने यार इनको दिया कि यार लास्ट टाइम आपने बिरयानी बनाई थी और इनको वही पसंद है, प्लीज आप इस मेहमान को हैंडल कर दो, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑफिस का मैनेजर है, ठीक है, और अगर ये खुश रहा तो मेरा प्रमोशन पक्का है। तो जब भी ये आएगा तो आप रिक्वेस्ट इसको देखो कि यार भाई रेडी हो जाओ, वो मैनेजर पिरा रहा है बिरयानी के लिए। तो आप क्या करोगे, ये सारी रिक्वेस्ट जो है ये इसी बंदे को देंगे, इवन दो ये फ्री है, फ्री में घर में घूम रहे हैं, लेकिन आप कहें नहीं नहीं भाई यार आप नहीं बना सकते। तो परसिस्टेंट आप ये ट्रैफिक उनको दे सकते हो, सोर्स की बुनियाद पे, डेस्टिनेशन की बुनियाद पे, ट्रैफिक पे। तो बहुत सारे काम एक LTM जो बनाया गया है किसका, F5 नेटवर्क का, ये सारे काम ये कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डेटा आ गया, जिस तरह मैंने कहा TCP कनेक्शन बना दिया तो इसने एक और सर्वर के साथ बना दिया। एप्लीकेशन डेटा आ गया तो इसको मॉडिफाई करके इनको दिया। यह इनक्रिप्टेड आ गया, इसने अनइनक्रिप्टेड करके दिया। यह कंप्रेस आ गया, इसने अनकंप्रेस कर दिया। ट्रैफिक आ रहा है IPv6 का और इसने IPv4 का बना के फिर IPv6 बना के दिया। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, ये तो लिमिटेड मैंने बता दिए। तो ये काम कौन रहा है, कर रहा है बिग IP LTM, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जो कि नाम लोकल ट्रैफिक मैनेजर है, लेकिन ये बहुत सारे काम करते हैं। जिस तरह यूके में मैनेजर जो है वो क्लीनिंग का काम उसका होता है, तो बाद में जब हम ऑफिस छोड़ के जाते थे तो वो क्लीनिंग उसकी जिम्मे था। और अजीब सा है, जबकि इस कल्चर में जो मैनेजर्स होते हैं वो कुर्सी पे बैठ के, और बाकी लोग यही करते हैं। तो LTM बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर बाहर से और व्यू चेक कर दो जो ऊपर मैं बता रहा था, तो कंसोल पोर्ट दो मिलेंगे, एक ब्लू टाइप का होगा, ये फेल हुआ के लिए है। इन्होंने बाद में अभी बाकी मॉडल में चेंज कर दी, लेकिन एनी हाउ कुछ मॉड्यूल्स में जो इनके प्रोडक्ट है उसमें आपको सीरियल पोर्ट मिलेगा। ये सीरियल पोर्ट लगा के दूसरी इसी तरह डिवाइस के साथ कनेक्ट करके, जिस तरह HA होता है, फेल हुआ के लिए आप ये यूज कर सकते हो डेटा सेंटर में। और ये तो नॉर्मल कंसोल पोर्ट है जो कि बाकी डिवाइसेस में भी होते हैं, जो हमें पता है। इसी तरह ये इनके इंटरफेसेस हैं, ईथरनेट पोर्ट के है, और ये SFPs है, जहाँ SFPs लगा के कन्वर्टर वगैरह टाइप का होता है वो लगा सकते हो।
ये मैनेजमेंट पोर्ट है, यहाँ केबल लगा के अपने सिस्टम को आईपी असाइन कर दूँ वन रेंज से 192.168, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 245 होता है, ठीक है, 245 आईपीज होते हैं। तो अब कनेक्ट करके आप इसकी मैनेजमेंट ले सकते हो डायरेक्ट ग्राफिकली, या कंसोल से भी CLI से भी ले सकते हो, ठीक है। और ये इनके मॉड्यूल्स है, जिस तरह इथरनेट पोर्ट और ये है, और ये LCD पैनल जो मैंने बता दिया, और यहाँ से कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो मैनेजमेंट पोर्ट है, बाय डिफॉल्ट आईपी ये है। तो इस रेंज से कोई भी आप आईपी असाइन करके आप डायरेक्ट ग्राफिक ले सकते हो। USB पोर्ट है, अगर आपने कुछ करना है तो USB पोर्ट भी यहाँ अवेलेबल होते हैं, ये है, ये नीचे दो जो है। कंसोल पोर्ट जो नॉर्मल होते हैं, फेलुअर पोर्ट, इथरनेट पोर्ट मैंने बता दिए। गीगाबाइट एससीपीज भी होते हैं, LCD पेन और ये सारी चीज़ें इसके होते हैं, जहाँ से आप थोड़ी बहुत चीज़ें जिस तरह IP एड्रेस वगैरह ये यहाँ से भी कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके मेन्यू होता है, लेफ्ट राइट डाउन अप एरो पे जा सकते हो। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये LTM डिवाइस था, ठीक है।